नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम बैठे हैं शहर के हालात को लेकर के रेवाड़ी किस तरीके से बदहाल होती जा रही है और रेवाड़ी के अनेकों मुद्दे हैं जो इस वक्त यानी कि लोगों को परेशान किए हुए हैं। चाहे अतिक्रमण का मुद्दा हो, चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, चाहे आवारा सांड का मुद्दा हो, या फिर टूटे रोडों का मुद्दा हो, तमाम तरीके से, या फिर लाइटों का मुद्दा हो, एक के बाद एक मुद्दा यानी कि शहर के आम जन के लिए नासूर बना हुआ है। आम जन का जीना दुर्भर हो गया है। पिछले दिनों हमने आपको खबर दिखाई थी कि नगर परिषद की जो जिम्मेदारी है व्यवस्था बनाने की, शासन प्रशासन की जो जिम्मेदारी है यानी कि व्यवस्था बनाने की, उन व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया है। और अब एक सवाल उठता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। इसको लेकर के यानी कि हम बैठे हैं और हमारे साथ जो बात करने के लिए है मोनिका पंडित जी हैं, साथ के अंदर है केशव चौधरी जी जो पंचनद के जिला अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ एक आज नए शख्स जुड़े हैं मनोज जी जो पेशे से इंजीनियर है और इनका रेवाड़ी ही गांव है दिल्ली रोड पर। साथ के अंदर है वार्ड नंबर 2 के पूर्व पार्षद है विनय यादव जी। आज हम इन सबसे बात करेंगे आखिर इस शहर को देख करके ये क्या समझते हैं, क्योंकि शहर की जो हालत और बदसूरत जो है वो कहीं ना कहीं परेशान आमजन को क्या हुआ है। पहले मनोज जी आप ही के पास आता हूँ, आपकी समस्या जानना बेहद जरूरी है। और जो समस्या आपने हमें बताई थी उसको लेकर के एचआर न्यूज लगातार उठाता रहा, क्या उस पर कोई इंप्लीमेंट हुआ? क्या आप लोगों को राहत मिली? आप लोगों ने जाम भी लगाया था, आंदोलन भी किया, धरना प्रदर्शन किया, क्या आपका कोई समस्या का हल हुआ? दिल्ली रोड का सांसद महोदय ने कहा था 7 दिन में रोड बन जाएगा। सर सही बात है, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे आप सब सुन रहे हैं मेरी बात। यहाँ पे अब तक जहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि मेरा घर यहीं पास में पड़ता है, मैं खलीलपुरी गांव का हूँ। लेकिन जो रास्ता बनाया हुआ है यहाँ पे, इस पे कोई अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इसमें सीमेंटेड लगा के छोड़ा हुआ है, बस सीमेंट कर दिया। और अभी 15-20 दिन से कोई काम नहीं हो रहा। उससे पहले एक महीने से भी कोई काम नहीं हो रहा इसमें। और जी आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। आते मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ, डेली अप डाउन होता है, तो रास्ते में यहीं पे आके प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे जी। इतनी धूल उड़ती है, बंदा बैठ नहीं सकता इधर पे। नहीं, एक बात बताइए, आपको नहीं लगता जब आप रेवाड़ी में घुसते हो तो आपके रेवाड़ी की विकास की हकीकत वो रोड बता देता है कि आखिर कैसी रेवाड़ी होगी अंदर जाकर के? मेन जो रेवाड़ी में एंट्रेंस रोड है, एनएच 71 के बाद जो फ्लाईओवर है, क्या उसकी हालत है? एब्सोल्युटली, कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं वहां पर? एब्सोल्युटली करेक्ट सर, आप सही कह रहे हैं एकदम। जब रेवाड़ी में घुसते ही पुलिस लाइन में इतना हो रखा है इधर पे, अंदर जाने पे तो क्या होगा, बंदे यहीं से ही देखते हैं भाई, हालत ही खराब है बाईपास के पास में ही। अंदर जाना तो मुश्किल की बात है बहुत। यहाँ पे रोड इतने अच्छा। खराब है सर। अभी आपको बताऊं, मैंने बात भी की थी, चिरंजीव राव जी से बात की थी इसके बारे में। तो वो भी बोले कि अभी सर काम चल रहा है, इसके बारे में काम हो रहा है। अभी फिलहाल तो अभी बंद कर रखा है, क्योंकि अभी बारिश हो गई थी रास्ते में, इसके लिए बंद कर रखा है। लेकिन ये काम जल्दी से शुरू होगा, अरे तो भाई ये कह कितने रहे थे साल वो मुझे। चलेगा? अरे भैया 7-8 महीने हो गए, क्या एक छोटा सा टुकड़ा नहीं बन सकता क्या? सरकार कहती है करोड़ों रुपए, एक विकास की कोई कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। सर सर मैं तो जॉब करने वाला आदमी हूँ सर, मैं कहाँ पे किससे क्या बोलूँ, मैं पूछ सकता हूँ। हम साथ देने के लिए तैयार है, मैं जहाँ पे बोलोगे वहां पे जाने के लिए तैयार हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन साथ देता नहीं है ना। आज के टाइम में सब अपना ही करते हैं कि भाई अपना हो जाए काम, बस किसी और का लेना तो देना नहीं है। तो प्रशासन तो आज ये कहता हो है रहा है हम आज के बहुत टाइम में विकास कोई। कर रहे हैं। भाई सर, प्रशासन प्रशासन कहता है हम बहुत विकास कर रहे हैं, रेवाड़ी तो चमक गई है, सोना हो गई है, रेवाड़ी तो जन्नत बन गई। सर लाइट नहीं आ रही सर, आप यकीन नहीं करोगे, मैं कहाँ बैठा हूँ और यहाँ पे रास्ते में पूरी लाइट, ये जो रास्ते की लाइट लगाई थी यहाँ पे, ये पूरी लाइट बंद पड़ी है सर। देखो हम यहाँ पे पूरी लाइट ही बंद पड़ी है रास्ते में। फुटपाथ की जो हाईवे की लाइट है, एनएच 71 के हाईवे के सामने बैठा हूँ सर मैं। जी जी जी। मोनिका जी सुन लिया आपने? आप तो महिला हैं, आपको लगता है रेवाड़ी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, कर लिया सर। आपको लगता है रेवाड़ी में विकास हो रहा? दिखता कहीं विकास आपको? विकास तो फिर जिस नाम के बच्चे हैं ना, विकास। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। विकास हो रहा है, विकास अपने घर बैठा है। कई बच्चों के नाम विकास हैं, वो घर पर ही हैं। लेकिन जो असली विकास रेवाड़ी में होना चाहिए वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। आप देखो, आप मेन रोड से निकलना शुरू करें, सर्कुलर रोड पर आप जाएं, क्योंकि जो रेवाड़ी कहीं पर भी हमें जाना है, हमें सर्कुलर रोड से होकर ही जाना है। ठीक है। आप रास्ते में देखेंगे जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। टूटी तो क्या, कई जगह तो इतने बुरे खड्डे हो गए हैं,
वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा अगर आप सड़क पर जा रहे हैं तो आप देखेंगे ऐसा है, बेसहारा पशु, बैल वगैरह ये घूम रहे हैं, जब मन करता है लड़ना शुरू कर देते हैं रास्ते में, तो किसी भी व्हीकल के साथ टक्कर मारकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अभी हाल ही में आपने न्यूज दिखाई थी, वो घर में घुस के गेट तोड़ दिया, बच्ची को टांग के आए, उसकी दादी माँ को काफी बुरा हाल हो गया। अरे अभी तो महिला पार्षद को सांड ने मारा, उनकी गाड़ी का चकनाचूर कर दिया, वो घायल हुई है। हाँ, सेक्टर 4 के अंदर देखिए सांड किस तरीके से कर्मचारी को रोनता है। थोड़ी भी बारिश आ जाए तो गड्ढों में इतना पानी आ जाता है, सीवर की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। कहा गया था रेवाड़ी को हम इंदौर की तरह चमकाएंगे। अगर इस तरीके से इंदौर की सड़कें हैं तो फिर रेवाड़ी भी की भी ठीक है। इसका मतलब अगर इंदौर बना दिया गया है उनके अलावा तो फिर ठीक है, इंदौर ऐसा ही है तो फिर रेवाड़ी भी बहुत बेहतर हो चुका है। मैडम आप बहुत तारीफ करती है रेवाड़ी की, बहुत तरक्की रेवाड़ी में। अभी केशव चौधरी जी भी हमारे साथ है, उनसे जरूर जानेंगे। वो बड़े गुणगान गाते हैं सरकार के, बहुत विकास हो रहा है। हाँ, इनसे सबसे आखिरी में बात करूंगा मैं। हाँ, विनय जी आपके पास आता हूँ, 1 मिनट आता हूँ मैडम दोबारा। विनय जी आपके पास आता हूँ मैं। हाँ जी सर। आप तो पूर्व पार्षद रहे हैं, इतने विकास योजना के पैसे आ रहे हैं, करोड़ों रुपए बात की जाती है। कल पार्षदों की मीटिंग बुलाई है, बाकायदा सांसद महोदय ने एक एक से सुना है। आपने देखा होगा, हमने खबर दिखाई किस तरीके से पार्षद गुत्थम गुत्ती हो रहे हैं। क्या लगता है उससे विकास होगा गुत्थम गुत्ती से, या कोई असर पड़ेगा? सांसद महोदय से मुलाकात हुई है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी को वहां बुलाया गया है, नगर परिषद के को, और एक 7 दिन में रोड बनना था, वो आज तक नहीं बना। अरे भाई विकास कहाँ नजर आ रहा है? लाइटें लगा दी आपने, शोपीस बन गई, गलती भी है कई लाइटें। हमारा स्थान देखिए, जिसके जहां मन में है रेडी लगा लो, जिसके जहां मन में है खोखा डाल लो, जिसके जहां मन में है बोर्ड लगा लो, जिसके जहां मन में है जो है ग्रीन बेल्ट को रोक लो, फुटपाथ को रोक लो। कोई समस्या का आपको लगता है कहीं हल है? ये हाल हो गया, नक्शे की नाक कटी 2 बिलान और बड़ी, जितनी मर्जी खबर दिखा लो कोई असर नहीं होगा। मोहन जी, सबसे पहले तो मैं हमारे एचआर न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार करता हूं, और मेरे साथ आए डिबेट में जितने भी साथी उन सबको एक बात बताऊं। मेरी मोनिका बहन जी ने भी कहा विकास घर सो रहा है, बिल्कुल ठीक कह रही है, विकास घर सो रहा है। जो कांग्रेस के शासनकाल में भाजपा बार बार गिनवाती 70 साल में विकास नहीं जागा, तो इनके 7 साल के शासन में विकास कैसे जाग जाएगा? आप उस विषय में भी तो सोचिए ना। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर हम विकास करेंगे पर विकास को जागने तो दो। विकास सो रहा है अभी, विकास सब होगा ना जब विकास अभी पैदा हुआ है, 7 साल का है, बड़ा हो जाएगा जब वो 20-21 साल का होगा, उसके बाद वो काम करने की उसमें क्षमता आएगी, उसके बाद विकास होगा। तो अभी तो आपने 7 साल शासन दिया है, इनको 20-21 साल दीजिए, उसके बाद विकास की बातें करेंगे। अभी तो ये कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, मास्टर प्लान बन रहा है, ब्लूप्रिंट बन रहा है, प्लानिंग बन रही है, अभी तो सोच रहे हैं। अभी आप देखिए नौकरियों के अंदर कितना अच्छा रखा, कितने लाखों हम नौकरी देने के लक्ष्य हैं। अरे 7 साल पहले जो लक्ष्य था उसमें तो बताओ कितनी नौकरियां दी गई। चलो वो मुद्दा अलग है, उसमें नहीं जाऊंगा मैं। अब मैं जाना चाहता हूँ शहर की बातों पे। आवारा पशु, आप नगर परिषद में पता कीजिए कितनी बार आवारा पशु पकड़ने का टेंडर कर चुके हैं, कितने पशु अब तक पकड़े गए हैं, और अगर वो पकड़ के छोड़ दिए गए हैं तो फिर पशु कैसे आ रहे हैं? इतने संख्या उससे बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। तीसरी, कितने हादसे हो चुके, कितने वाक्य हो गए, एक्सीडेंट हो गए, इंसिडेंट हो गए, मौतें तक हो चुकी है पशु, आवारा पशु की वजह से। उसके बावजूद भी उन पर कोई कंट्रोल लगाम नहीं लगाया गया अधिकारियों की। और हमारे सरकार समर्थित नेताओं के बयान आते हैं कि पशु मुक्त है हमारा रेवाड़ी शहर, तो कैटल फ्री। हमारे एक अधिवक्ता ने कोर्ट के अंदर याचिका दायर लगाई है, उसके बावजूद भी ये कर्मचारी ऐसे नहीं ठल्ले हैं कि उस पर कोई गौर नहीं कर रहे। तो आपने बिल्कुल कही है, नाक बहुत लंबी है, कितनी काट लीजिए, नकटे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। कितनी काटते जाओगे आप, उतनी बढ़ती जाएगी, जितनी काटोगे उतनी और बढ़ जाएगी। आप रोज डिबेट कीजिए, उसका क्या असर होगा? नहीं, फिर ये सांसद महोदय एक एक पार्षद को बुला के पूछ रहे हैं कि जी क्या समस्या है, क्या परेशानी है। अरे भाई आम जन की समस्या सुनो ना, उसको क्या कहते हैं, शहर की सरकार बनी है आपने। मोहन जी मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, मेरा विनय जी सवाल ये है, मनोज जी से कोई मेरा रिलेशन नहीं, एक आम आदमी है, फोन किया, हमने इनको जोड़ लिया। ये कितने हताश है, कितने परेशान है। दिल्ली रोड आपकी हैसियत बता रहा, आपकी औकात बता रहा रेवाड़ी की, कि आपकी रेवाड़ी में कितना विकास होगा। ये खाली एक दिल्ली रोड की बात नहीं है। दिल्ली रोड पे मनोज जी रहते हैं, इन्होंने मनोज जी ने अपनी भागी जो थी, दुर्दशा थी, जो भी व्यथा थी, दुख था, वो इन्होंने बता दिया, जो परेशानी थी। कमोबेश हर रोड का यही हाल है। आप मुझे ये बताइए, भाटावाड़ रोड पे फ्लाईओवर का काम शुरू है, अल्टरनेटिव रास्ता निकालने के लिए उन्होंने कौन सी व्यवस्था ठीक की है? अब जो इतने टाइम, जब लंबे साल तक काम चलेगा, तो जो उस रोड से जो आने जाने लोग थे वो कहां से निकलेंगे? आप दूसरे और अन्य रोड है उनको देखिए, कितने खड्डे और कितने वो हैं।
आप कोई एक रोड देखिए तो सही, खुद जो इलाका है आपने यहाँ के हमारे एमएलए का लगा लीजिए या सांसद का लगा लीजिए, उन एरियो की देखिए ना रोडों की क्या अवस्था है। खाली एक बाहर जो रोड जा रहा है, शहर से बाहर जा रहा है, आप किसी भी रोड पे निकल जाइए, सभी रोड के ऊपर रोड टूटे पड़े हैं, खड्डे हैं, एनक्रोचमेंट है, कूड़ा करदा है, धूल इतनी उड़ती है, सफाई व्यवस्था नहीं है। करोड़ों रुपए की नगर परिषद ने मशीन खरीदी थी। भाई विनय जी, मेरा सवाल ये है कि जो यहाँ से सांसद है 45 साल से राजनीति कर रहे हैं, विधायक जो है वो 30-35 साल से उन्हीं का परिवार है। अरे भाई 5 साल में आप एक चीज पे भी काम करते, सड़कों पे करते, तो आज ये दिल्ली की तरह चमन होता रेवाड़ी। पैसा नगर परिषद में आ रहा, आखिर वो पैसा जा कर है। मेरा सवाल ये है ना कि कह रहे भाई हर बार में हम पैसा दे रहे हैं, हम विकास चमन तो हर बार जब भी चुनाव, मौनी जब भी चुनाव आते, चमन तो हर बार बनता है। ये केवल बनता वो भाषणों में, आश्वासनों में है। पिछली बार जब चुनाव लड़ा तो एक न्यूज में स्टेटमेंट थी, अखबार में कटिंग थी, अभी मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, मेरे पास रखी है। अगर रेवाड़ी को लंदन की तरह बना दिया जाएगा। अब लंदन कैसा है, हो सकता है लंदन हमने कभी देखा नहीं, तो हो सकता है जैसा रेवाड़ी वैसा ही लंदन हो, हम मान सकते हैं। हो सकता है इन्होंने रेवाड़ी को लंदन की तरह बना दिया हो, पर हमने लंदन देखा नहीं ना, तो हम इसको मान सकते हैं कि लंदन की भी ऐसी दुर्दशा हो सकती है जैसी हमारी रेवाड़ी की है। क्योंकि जो चीज देखी नहीं वो कैसे बताएं। सबसे बड़ी दिक्कत कहां आ रही है, मैं आपको सुनो, मैं एक छोटी सी नहीं, एक बार केशव जी को नहीं, मैं केशव जी से जाने से पहले मैं एक लाइन सुनाना चाहता हूँ, आप प्लीज सुन लीजिए। छोटी सी कहानी 2 शब्द में कहूंगा मैं। एक बार क्या हुआ जी, एक राजा ने सब्जी खाई, सारे दरबारियों को बुलाया, उन्होंने सबसे बढ़िया सब्जी बोली, मैं बैंगन लाया हूँ, इस बैंगन की सब्जी बनानी, कैसी बनेगी? तो सारे दरबारी बोले बहुत अच्छी बनेगी। सब्जी बनाई गई, अच्छा तड़का लगाया गया, अच्छा मसाला मिलाया गया, सब्जी बनाई गई। राजा ने सब्जी खाई, कहा बड़ी स्वाद। दरबारी जितने सबने कहा हाँ जी महाराज जी बहुत स्वाद सब्जी बनी, बहुत अच्छी सब्जी है। बीरबल जी को बुलाया, गुरबल जी आपकी क्या राय है? बोले इस बैंगन तो सब्जियों का राजा है, इसके सर पे ताज है, आप भी राजा है महाराज, आपके सर पे भी ताज है, तो आपको तो यही सब्जी खानी चाहिए। कुदरती सब्जी खाई, सुबह पता चला महाराज जी की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ गई तो पता कया आग में तबीयत क्यों बिगड़ी? नूल जी बैंगन की सब्जी खाई थी इसलिए तबीयत बिगड़ गई। बीरबल जी को बुलाया गया, नूल बीरबल जी आप तो कह रहे थे सब्जियों का राजा है, इसके सर पे ताज है, तो सब्जी खाने से तो ठीक होनी चाहिए। बोले महाराज जी नहीं, आपकी तबीयत बिगड़ गई नहीं सब्जी से। तो बोला ये सब्जी बहुत खराब है जी, आपको नहीं खानी चाहिए। तो महाराज जी बोले कल रात को तो आप बड़ाई कर रहे थे और आप बैंगन की बुराई कर रहे। नोलो जी मैंने नौकरी है ना वो आप राजा साहब की कर रखी, बैंगन की नहीं कर रखी। तो भाजपा के जितने सांसद है, विधायक है और जिनके जो समर्थक है, उन्होंने नौकरी भाजपा और मोदी साहब की कर रखी है, उन्होंने जनता की नौकरी नहीं कर रखी। वो जो ऊपर से झूठा सीधा जो कहेंगे, जैसे आश्वासन देंगे वैसा का वैसा रटा रहा है, जवाब इन्होंने नीचे दे देना है। विकास कागजों में हो रहा है, उनके भाषणों में हो रहा है, अब हकीकत में तो जनता देखेगी हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक बात है केशव जी। अभी 1 साल हुआ है निकाय चुनाव को, बड़े बड़े दावे किए गए थे पार्टी की ओर से, आप शहर की सरकार बनाइए, ट्रिपल इंजन हो जाएगा, विकास होगा। आप जब भी पैनल पे बैठते हैं गुणगान गाते हैं, भाई बहुत बढ़िया सरकार विकास कर रही है। अरे भाई रेवाड़ी की हालत आपसे छुपी है क्या? आपके मॉडल टाउन की स्थिति पता है आपको कैसी होगी? भाई ग्रीन बेल्ट सारी रोक ली सेक्टरों में, नाले बनाए, फुटपाथ रोक लिए, उसके बाद बोर्ड लगा दिए, आवारा सांड की समस्या। कल आज हमने खबर छापी, आपको बाजार में गाय दिखाई, हमने सांड दिखाई। भाई आपको लगता है रेवाड़ी रहने लायक है, आपके लायक है? कहीं आप तारीफ कर सकते हो आपके शहर की? आप तो खूब घूमते हो देश विदेश में भी। मोहनलाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये नहीं कह रहा, मैं कि इस पक्ष को नहीं उठा कि मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन जो विनय भाई जो विकास की जो बातें कर रहे हैं 2014 से लेकर 2019 तक, जब हमारे रेवाड़ी के विधायक माननीय रणजीत कापड़ीवाल जी थे, जो विकास 2014 से और 2019 तक हुआ है वो मैं कह नहीं रहा हूँ, वो आपके सामने है। क्या है? देखिए मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या विकास है आप बताइए ना। मैं मोहनलाल जी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, मैं आपको वही कहना चाहता हूं, हमारे रेवाड़ी का जनप्रतिनिधि का ना होना, विकास उसी दिन घर पे सो गया था। मैं आपको बता रहा हूं 2014 से लेकर 2019 तक रेवाड़ी के अंदर जो विकास हुआ उसका जीता जागता नमूना आप देख लीजिए। रेवाड़ी का आप रोड देख लीजिए, हादसा का दिल्ली वाला रोड देख लीजिए, रेवाड़ी का रेस्ट हाउस देख लीजिए, और अभी जो वृद्ध आश्रम बनने जा रहा है ये सब 2014 से 2019 तक का ही है। इसकी बात को मेरे विनय भाई भी मानेंगे। नंबर 2, शहर के अंदर जो कहते कैटल फ्री के अलावा सच्चाई तो ये है मोहनलाल जी, हमारे आस पड़ोस के राज्यों से, हमारा तो दूसरे राज्य तो है नहीं, मैं आपको दावे से कहना चाहता हूं कि आसपास का राज्य हमारा मुझे लगता है राजस्थान से कई बार हमारे को इस बात की शिकायतें भी मिली हैं कि राजस्थान राज्य से रात को जो सांड वगैरह जो छोड़े जाते हैं उस पर कोई नकेल नहीं कस रही है। सिर्फ नगर परिषद को अपने पैसे कमाने के अलावा, अपना बिल आराम से अंदर करने के अलावा
नगर परिषद का विकास हो रहा है, नगर परिषद के अधिकारी सो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विकास नहीं सो रहा है, हमारे नगर परिषद के अधिकारी सो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। अरे मेरे भाई आप मुझे बताइए, रेवाड़ी में गाड़ियों के एक से एक शोरूम खुल गए, 20-20, 50-50 लाख की गाड़ियां हैं, करोड़ों के शोरूम खुल गए। अरे वो गाड़ियां चलाओगे कौन से रोड पे? बताइए, पूरा कौन सा रोड बढ़िया जहां अपनी गाड़ी लेकर के जा सकते हो? मुझे बताइए किस लिए? यानी कि विकास हो रहा है, वो शोरूम खोल रहे, सरकार प्रशासनिक सुविधा नहीं दे सकती। सड़कों की हालत बताओ ना कौन सी बढ़िया है? आप अपनी गाड़ी मॉडल टाउन में ले जाते हो। अरे मॉडल टाउन में आप गाड़ी ले जाते हो, आपकी गाड़ी मॉडल टाउन के रोड पे चलने लायक है? मुझे ईमानदारी से बताइए। मोहनलाल जी, मैं वही तो आपको कह रहा हूँ ना, निष्ठा नहीं है ना, जनप्रतिनिधि हमारा रेवाड़ी को है नहीं। सबसे बड़ी आपका सांसद महोदय नहीं है जनप्रतिनिधि, एक विधायक को आप बांटते हो। वही बात हर बार आप विधायक के ऊपर रह जाते हो। भाई पिछली बार आपका विधायक था तो क्या क्षति कर दी है बताइए ना आप, क्या हो गया इसके अंदर? सर्कुलर रोड एक बना था, वो भी कांग्रेस के टाइम का पास हुआ था। नहीं, कैसी बात आप कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो आप? सीसी वर्क का जो काम हुआ है वो रणजीत सिंह कापड़ीवासी के समय में हुआ है, और वो रोड मैं आपको बता दूं 50 साल तक वो रोड हिलने वाला नहीं है। वो बात को अरे क्या बात कर रहे हैं? 6 जगह से तो रोड टूटा पड़ा, कैसी बात कर रहे हो आप? बस अड्डे के बाहर जाइए, आप खाली कसीदे बढ़ते हो, यही तो बीमारी है। अरे आप कसीदे बढ़ते हो, झूठी तारीफ करते हो, ये बात नहीं है ना। विनय जी हकीकत बताइए आपको, आप हकीकत बताइए। आप दिल्ली रोड इन्हीं के राज्य बनाना, दिल्ली रोड इन्हीं के राज्य बनाना। चैनल के माध्यम से अगर मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार किसी को मानता हूं तो नगर परिषद को। अभी भी मैं कह रहा हूं आपको, आपके चैनल में एक बार नहीं कह चुका, मैं 50 बार अरे तो मैं वही कह रहा हूँ, सांसद महोदय ने मेरा सवाल ये है, सांसद महोदय ने मीटिंग बुलाई, एक एक पार्षद को बुलाया, चेयरमैन को, क्या कोई हल नजर आ रहा है आपको कि होगा कुछ दिखेगा? कोई पार्षद आवाज उठा रहा है इस तरह की? मैंने तो मोहनलाल जी आपसे 3 दिन पहले भी कहा था कि दूध का जब उबल गया उसमें मात्रा के छिड़काव करने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। नगर परिषद की हालत तो जो पहले थी वो अब भी वही रहनी है, उसके अंदर कोई विशेष सुधार नहीं रहना है। मतलब नहीं होगा शहर का सुधार? हमारे देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं मोहनलाल जी, उसका जो दायित्व है हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने उस पर संज्ञान लेना था, वो इस रेवाड़ी को संभालेंगे। हमारे रेवाड़ी का और कोई जनप्रतिनिधि तो है नहीं, क्या करें? अच्छा। उसको हम अपने दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, ये रेवाड़ी की जनता देख रही है मोहनलाल जी, और अच्छा। उसको आने वाले समय में उसका जवाब भी दे दिया जाएगा। ये जनता जवाब देगी मोहनलाल जी, मैं और आप जवाब देने से क्या देंगे? हम तो क्या देंगे? चुनाव के वक्त हम गुणगान करते हैं, बड़ी बड़ी तारीफ। अरे कहाँ गए वो जनप्रतिनिधि के टिकट के दावेदार थे? मोहनलाल जी आज भी कहाँ गए वो जनप्रतिनिधि के टिकट के दावेदार थे जो मांग रहे थे भाजपा की टिकट विधायक बनने के लिए? टिकट नहीं मिली, कहाँ गए वो? कहाँ गए? आज आप अपनी चुनाव के वक्त आएंगे निकल करके कि हम विकास कराएंगे, 5 साल कहाँ चलेगा? आओ जनता के बीच में आवाज उठाने लगेगी। जब वो मौके पे आपसे आके जब वोट मांगेंगे ना जनता से, उनको जनता सगल सिखाएगी सबक मोहनलाल जी। अरे वोट तो जब मांगेंगे टिकट मिलेगी उनको, टिकट नहीं मिली। और उनको टिकट सबने देखा है, हमारे विनय भाई ने देखा है, हमारी मोनिका बहन ने देखा है, सबने देखा है कोरोना काल के अंदर कोई भी जनप्रतिनिधि रोड के ऊपर नहीं था। लोग सब देख रहे हैं, लोग सब पहचान रहे हैं कि कोरोना काल में कौन अपने घर में सो रहा था और कौन काम कर रहा था। मोहनलाल जी भैया विधायक सड़कों पे तो कैसी बात कर रहे हो आप? रेवाड़ी विधायक और उसके पिता सड़कों में तो कैसी बात कर रहे हो? ये बात थोड़ा ना। आप पानी का तो पानी का दूध क्यों कह रहे हो? ये बताओ आप। ऐसा नहीं है मोहनलाल जी जिसकी आप बात कर रहे हैं उन्होंने रेवाड़ी के अंदर 30 साल राज करा है। अरे तो मैं वही सवाल, आज भी उन्हीं मंत्री के घर के आगे जब हल्की सी बरसात होती है तो 4-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है। अरे अब तो के बड़े मंत्रालय उन्हें संभाले हैं। अरे मैं वही कहना चाहता हूँ, सही आपको बता रहा हूँ, हमारी जनता ही पता नहीं क्या सोचती है। सही आपको मैं तो बताऊं मोहनलाल जी आपके चैनल के माध्यम से, मैं तो 40 साल से इन दोनों परिवार को देख के जनता इनसे कब हो गई मुझे नहीं पता। अरे तो पहले आप पहले मैं कहता हूँ 40 साल से लोग इनका पेट ही नहीं भर रहा है। अरे तो 8 साल पहले आप उन्हीं के साथ जुड़े हुए थे, आपने तब भी आवाज नहीं उठाई कि भाई आप विधायक हैं, आवाज उठाइए। आप भी तो कप्तान के साथ रहे हैं, जुड़े हैं कप्तान के साथ, ऐसे क्यों कह रहे हैं? कौन से सन की बात कर रहे हैं आप मोहनलाल जी? कौन सी सन की बात कर रहे हैं? तो ठीक है, अरे जब हमने विकास जिस आदमी ने अपने सिर्फ घर का और परिवार का विकास करा हो, जिसने जनता का विकास ना करा हो, उनको छोड़ देना चाहिए था। हमने क्या हुआ?
श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य की सक्सेस की एशिया's largest group of educational institution awarded Asia's greatest brand and more. Expert in Olympiads, IIT, JEE and NEET with CBSE curriculum. 36 सालों से quality education with 8 lakh students and 700 plus campuses का भरोसा अब रवाड़ी में. For admissions visit now at Rawadi. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम अपनी बात को कंटिन्यू रखेंगे। मैं मोनिका जी आप ही के पास आ रहा हूँ एक बार। आप महिला हैं, आपको लगता है जिस तरीके से बाजार की हालत स्थिति है, आप खरीदारी करने जाएं तो क्या महिला सेफ सुरक्षित लगता है आपको कि भाई नाले बन रहे हैं, नाले पे भी आप अतिक्रमण कर लिया जाएगा, लाइटें बीच में लग रही है, उसके बाद किस तरीके से नाले की व्यवस्था, यानी कि आपको लगता है बाजार में आप सेफ और सुरक्षित खरीदारी कर सकती हैं? भाई व्यवस्था बननी चाहिए ना। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप बाजार में जाएं चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। आप ये देखो ना, छोटा सा रास्ता है, कोई बाइक लेके घूम रहा है, कोई बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहा है, कोई भी अर्थव्यवस्था वहां पर प्रॉपरली नहीं है। व्यवस्था नाम की मतलब चीज ही नहीं है। आप अगर पैदल जा रहे हैं, आप फुटपाथ पर नहीं चल सकते, आप सड़क पर सेफली नहीं चल सकते हैं। इतना क्राउड है और क्या कहते हैं, इतने व्हीकल्स हैं, पैदल चलने वालों के लिए कोई रास्ता नहीं है। दूसरा एक चीज और, मैं केशव भाई की बात पर आऊंगी कि सिर्फ विनय भाई सही कह रहे, कागजी कार्रवाई हो रही है। क्यों? विधायक जी ने तो, जो एट प्रेजेंट हमारे विधायक जी हैं, उन्होंने तो समय समय पर खूब समस्याएं उठाई है रेवाड़ी की, लेकिन उनकी बात सुनवाई नहीं गई, तो वो क्या करें? और जितना हाल उनके टाइम में बुरा नहीं था, जितना इन आप केशव जी का बचाव कर रहे हैं। केशव जी का बचाव नहीं कर रही मैं, केशव जी का बचाव नहीं कर रही मैं। केशव जी को कहना चाह रही हूँ, 30 साल में इतनी बुरी हालत हमने कभी रेवाड़ी शहर की नहीं देखी जो इन 7 सालों में हो गई है। विधायक जी तो समय समय पर अपनी समस्याएं उठा रही है, चिरंजीव राव जी, मैडम मेरा सवाल ये नहीं है। भाई मेरा सवाल यह है, एक आदमी की जरूरत क्या है? बिजली, पानी, सड़क, यही तो है ना। भाई एक व्यवस्था हो जाए, नहीं एक बाजार में व्यवस्था हो जाए। भाई बाजार में 4 पहिए के वाहन घुस रहे हैं, चालान काटने के लिए पुलिस खड़ी है, लेकिन व्यवस्था बनाने के लिए नहीं है। अब सवाल तो यही उठता है। भाई मनोज जी आपको लगता है क्या, आप अगर बाजार आओ मनोज जी, आपको लगता है कि मतलब आप आराम से सही सलामत अपने घर चले जाओगे? सर नहीं, एकदम नहीं लगता सर। मैं एक्चुअली घर पे ही रहता हूँ। सामान मंगवाना हो, कुछ मंगवाना हो तो मैं अपने ड्राइवर को बोलता हूँ, वो लेके आता है। मैं खुद ही निकलता नहीं घर से, बहुत कम निकलता हूँ। अभी तो फिलहाल यही है कि जहाँ भी जाओ वहीं पे मतलब इतना डस्ट, इतना धूल उड़ती है, इतनी वो होता है, पूछो मत सर। रेवाड़ी का तो बुरा हाल हो गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जनप्रतिनिधियों को? सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। किसी को बोलो सर कर रहे हैं। मेरे को ये रास्ता देखते हुए, NH 71 का हाईवे देखते हुए 2 साल तो हो गई होगी सर। 2 साल, 2-2.5 साल से ज्यादा ही हो गई है। जब मैं गुड़गांव में था उस समय, जब से मैं यहाँ NH 71 पे आगे जो फ्लाईओवर बन रहा था वहां भी देखिए ना आप क्या हालत है। आप एक ये नहीं NH 71 के नीचे फ्लाईओवर दिल्ली रोड पर देखिए, साइड में भी देखिए आप क्या हाल है वहां पर। एकदम सही कह रहे हो सर। पूरा का पूरा रास्ता ही एक ही जैसा हो रहा है यहाँ पे। पूरा हाल ही बहुत खराब चल रहा है। और इवन ये जो आगे रेवाड़ी में जाएंगे, ये जो लाइटें लगवाई थी, ये लाइटें भी बंद पड़ी है। चली भी 1 महीना 2 महीना, उसके बाद सारी बंद पड़ी है सर, चलती नहीं है लाइटें। जो सामने NH हाईवे पे बेशकीमती लाइटें लगाई है शहर के अंदर, तो आप क्या जन्नत हो रही है शहर। जब आप घुसते हो तो आपको बोलो पैसे पहले तो लाइट लगाने के बाद तो फायदा तो होना चाहिए, लाइट तो जलनी चाहिए। लगा दे तो कागजों में तो जली रही होगी, फायदा तो कुछ हुआ नहीं सर। भाई कागजों में तो जली रही होगी, कागजों में ही है सिर्फ, रियल विनय में जी कागजों में ही है। सर कहीं नहीं जलती सर, यहाँ जलती नहीं है। जहाँ पे मैं रात को निकलता हूँ तो जलती नहीं है लाइट यहाँ पे। अच्छा विनय जी, आपको भी डर लगता है? आप 12 बजे घर जाते हैं तो आपको भी डर लगता है? हाँ जी बिल्कुल लगता है। डर तो सभी को लगता है, हमारे प्रधानमंत्री जी को डर लगता है। ऐसी बात कर रहे हैं आप? कितना बड़ा वाक्य हुआ था पंजाब में, पुल के ऊपर कितने डर गए थे वो। मेरे ख्याल आम आदमी इतना नहीं डरता जितना वो डरते। जो जितना बड़ा नेता, जितना बड़ा पूंजीपति, उसको डर उतना ही ज्यादा लगता है सर। अच्छा, ये बात आपने कैसी पूछ ली, डर लगता है या नहीं लगता है? हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, जैसे बाजार में आप रात को निकलते हो, जैसे भाई दिन में तो फिर भी ट्रैफिक कौन निकलता है मोहन जी? व्यवस्था देखकर निकलते कौन है? 50% लोगों ने तो बाजार जाना बंद कर दिया है व्यवस्था को देखते हुए। इतना भारी अतिक्रमण रेहड़ियों का है, इतने बड़ा एक जाल फैला हुआ है रेहड़ी के ठेकेदारों का। एक आदमी ने 5-5 रेहड़ियां लगवा रखी है, आदमी तनख्वाह पे रखे हुए हैं, वो
अतिक्रमण करके रेडिया लगे हुए दुकान वालों को, उनको वो किराया देते हैं रेडी खड़ी करने का, नगर परिषद की लोगों की जगह को यूज करते हैं, और अगर उनसे कोई बात करे, छेड़छाड़ करे, तो उनके साथ मारपीट हो जाती है, चाटू तक चल जाते हैं, गोले तक चलती है। कितना बड़ा वो धंधा फल फूल रहा है रेवाड़ी में, रेडियो के जड़ का, आपको पता होना चाहिए। कोई बाजार चले जाइए, कहीं शहर के चले जाइए, नारियल वाले ने नारियल के पूरे शहर का ठेका ले रखा है, केले वाले ने केले का ठेका ले रखा है, सब्जी वाले ने सब्जी के ले रखा है, बाजार वाले ठेकेदार बने हुए इनके अवैध रूप से जो उगाई कर रहे हैं इनसे, और अपनी 5-5, 6-6 रेडियो लगा रहे। आप एक रेडियो वाले का आधार कार्ड चेक कर लीजिए, अगर 80% आपको बाहर के नहीं मिले, तो मेरी गारंटी है एक आदमी एक ही रेडी तो लगा सकता है ना। रोजी रोटी का संकट है, कोई गरीब आदमी गुजारा करना है तो एक रेडी लगाए, उसका लाइसेंस बनाओ ना, उसका आधार कार्ड से लिंक करो ना, उस रेडी पे टोकन नंबर डालो ना आप। और फिर नगर परिषद अगर जगह दे रही है उनको खड़ी करने के लिए, तो जाते क्यों नहीं? नगर परिषद की जगह पड़ी है, महाराणा प्रताप चौक पे नगर परिषद की जगह है, पुराने कोर्ट के वहां नगर परिषद जगह, वहां रेडी बाजार लगाओ ना आप, बाजार से हटवाओ उनका एनक्रोचमेंट। पर कौन हटवाएगा? सबको अपना हिस्सा पहुंच रहा है मोहन जी, चाहे वो नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे वहां के ठेकेदार हैं, चाहे दुकानदार हैं। ये केवल दिखावे के लिए आप कैमरा लेके दुकान के सामने जाइए, वो कहेंगे ये रेडी गलत लगा रहे हैं, आप उससे पूछेंगे रोज कैसे लगा रहा है रेडी है, तो वो क्या दलील देगा? सर अगर हम ये रेडी नहीं लगाए, रेडी वाला कहेगा जी अगर हम रेडी ले रहे हैं तो एनक्रोचमेंट दुकानदार यहां तक कर लेता है। दुकानदार क्या दलील देता है? अजी रेडी लगी रहती है, तो हम कहते हैं तो मानते नहीं, हटाते नहीं, हमारे से झगड़ा करते हैं। पर मुझे बताइए आज तक किस दुकानदार ने उनके खिलाफ थाने में कंप्लेंट कराई है? किस एरिया की जिनकी जिम्मेदारी है, जो भाजपा के बड़े बड़े पद लेके स्टेज पे भाषण देते हैं, चुनाव में घूमते हैं, 1 दर्जन से ज्यादा भाजपा के टिकट के दावेदार थे। मुझे उनमें से बताइए कौन सा एक आदमी आके कह रहा है कि शहर की समस्या है मैं पार्टी ऊपर उठाऊंगा, हमारी मीटिंगें होती हैं, ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग होती है, कौन से एक आदमी तो बताइए नेता जिसने मुद्दा उठाया हो तो शहर की समस्या इन पर समाधान किया जाए। मैंने एक उदाहरण दिया था, अगर नौकरी इन्होंने राजा की कर रखी है, बैंगन की नहीं कर रखी। राजा कहेगा बैंगन की सब्जी स्वाद तो स्वाद, और कहेगा खराब तो खराब। समय का अभाव है केशव जी, आप तो सारे बीजेपी के नेताओं से जुड़े हुए, कभी उनके रूबरू होते बताते भी शहर का ये हालात है। अरे भाई चुनाव के दौरान और शहर के जो, और मेरा बहुत बड़ा सवाल है, जो शहर के मठाधीश बनते हैं चुनाव के दौरान, धन्ना से शहर के जो बड़ी बड़ी जनसभाएं करते हैं, बड़े बड़े यानी कि प्रोग्राम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग करते हैं, कभी उन्होंने कोई मुद्दा उठाया आज तक इस शहर की समस्या के लिए? मोहनलाल जी, सबसे बड़ा मैं इसको दुर्भाग्य भी कहूंगा। देखिए मैं आपको बताऊं, रेवाड़ी हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। पावर विधानसभा, कोसली विधानसभा हमारे यदि क्षेत्र में लगती है। यहाँ से अच्छे हैं वो दोनों। देखिए नहीं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उन्हीं लोगों को यहाँ आना भी पड़ता है, जाना भी पड़ता है। अगर कभी कोई ग्रीवेंस की मीटिंग होती है तो सबसे पहले चेयर पे वही लोग ही बैठते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ कोसली और बावल की फिर भी हालत सही है, वहां सिस्टम से तो लड़ी लगती है बावल में। अरे बावल में सिस्टम से लड़ी लगती है। एक जनप्रतिनिधि का तो मकान यहाँ सेक्टर 3 में है, लेकिन उसने आज तक रेवाड़ी की कभी मुद्दे नहीं उठाए। मुद्दे रेवाड़ी के कभी भी ग्रीवेंस के अंदर कभी उसने बात नहीं उठाई। और ये जनता, रेवाड़ी की जनता इसको बिल्कुल देख रही है। और मैं आपको फिर दावे से कहता हूं मोहनलाल जी, अगली बार जो भी इलेक्शन के अंदर, चाहे वो कहीं का भी हो, जब भी वो टिकट मांगेगा या इस मुद्दे के ऊपर कभी वो राजनीति करेगा या जनता के बीच में जाएगा, तो इस बार जनता ने उनको जो सबक सिखाना है ना मोहनलाल जी, वो याद रखेंगे। इस सबक को मैं आपके चैनल के माध्यम से, अरे भाई इतने तो जनता सबक सीख लेगी मेरे भाई, इतने तो जनता सबक सीख लेगी। पता नहीं कितने लोग कैंसर से मर जाएंगे, कितने लोग कैंसर से मर जाएंगे, कितने लोग पॉल्यूशन से मर जाएंगे। मैं तो फिर मोहनलाल जी वही बात कह रहा हूँ। वो मनोज जी बता रहे धूल का गुबार उड़ता है, बोले मम्मी साफ करती है, 1 घंटे में झाड़ू लगाती है, दूसरे घंटे में उससे ज्यादा डबल धूल आ जाती है इनके घर में। मोहनलाल जी ज्यादा शब्दों में बात नहीं कहूंगा, मैं तो आपके चैनल से फिर वही बात कर रहा हूँ कि दोबारा फिर हमें याद आ रहे हैं हमारे जननायक, वही हमारे रणजीत सिंह कापड़ीवास। फिर वही याद आ रहे हैं भाई। आप बीजेपी की पैरवी भी करते हैं, उनकी टिकट भी कट गई, फिर बताइए ना कैसे आगे उम्मीद कर ले, अब उनकी उम्र भी हो गई। अरे भाई बीजेपी कहते हैं करनी है, सुनते नहीं। 75 बार को कटवाना तो मेरे हाथ में नहीं है ना मोहनलाल जी। अरे 75 बार को टिकट नहीं मिलेगी मेरे भाई, उनकी उम्र हो गई। अरे तो उनके भतीजे तैयार है, मुकेश कापड़ीवास पर तैयार है। ये नहीं है वो कसीदे पढ़ने से। ठीक है तमाम, फिर वही दोबारा समय आने वाला है कि लोग कहेंगे कापड़ीवास। एक सेकंड में मैं बात कहूंगी मोहनलाल जी, एक लास्ट लाइन में मेरे पास समय का अभाव है। एक सेकंड में ही कह रही हूँ,
कि मोहनलाल ये केशव जी कह रहे हैं ना कि जनता आवाज उठाएगी, जनता की आवाज को दबा दिया जाता है। जो बोलता है उसके ऊपर केस करके FIR करके उसको जेल में भेज दिया जाता है। जनता तो बेचारी पिस रही है। नहीं केशव भाई, जनता पिस रही है इन सब के चक्कर में। जो जनप्रतिनिधि बन के आता है ना इन सांसद का, वो अपने काम करवा लेता है, जनता वहीं की वहीं रहती है, जनता की कोई सुनवाई नहीं है। कमजोर प्रतिनिधि का होना, हमारे रेवाड़ी का जनप्रतिनिधि ना होना, ये मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ प्रतिनिधि खूब है, आवाज भी उठाई जाती है, लेकिन आवाज को दबा दिया जाता है। अब भी आप नहीं सुनी जाती। अरे चेयरमैन तो भाई आप ही की पार्टी की है, आप बीजेपी के समर्थक हैं, आप गुणगान गाते हैं, जय खट्टर, जय मोदी, जय योगी, आप सारे तो यही करते हैं। और फिर जब काम की बारी आती है आप जनप्रतिनिधि, अरे भाई सरकार आपकी, सब कुछ आपका, आप उनके समर्थक हैं, ठीक है, आप कार्यकर्ता नहीं है। पैरवी तो आप हमेशा करते हैं, आगे गुणगान गाते हैं जब भी आप चैनल पे बैठते हैं। देखिए फिर ये बताइए आप, ये नहीं क्या खाली लेकिन सरकार की आप सुनिए, जिसका विपक्ष भी तारीफ करता है, मनोहर लाल खट्टर जी की सब तारीफ करते हैं। आप बता दीजिए कौन कर रहे हैं? आप कर रहे हो तारीफ, शहर की जनता ना तारीफ कर रही है, तारीफ करता है उनकी विधानसभा तारीफ करता है मनोहर लाल जी। वो तो सारा दिन नेहरू परिवार के साथ घूमते 1947 में, कैसी बात आप कर रहे हो? अरे मोहन लाल जी, उनको नेहरू परिवार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। विनय जी आपको लगता है, ठीक है मैं विनय जी के पास जा रहा हूँ, विनय जी आपको लगता है क्या अभी 1947 से बाहर निकली बीजेपी? नहीं, ऐसा है, इनका एक छोटी सी कहावत है, अगर वो सरपंच का बेटा फेल हो गया, नो बेटा तेरा रिजल्ट क्या रहा, नो सरपंच का बेटा फेल हो गया, नो बेटा तेरा रिजल्ट क्या रहा, नूला जी थानेदार का बेटा फेल हो गया, नूल बेटा तेरा रिजल्ट क्या रहा, नूला जी वो हमारा जो गांव का मुखिया था उसका बेटा फेल हो गया, नूला बेटा तेरा रिजल्ट क्या रहा, तू ये बता। नूला जो सबके थानेदारों के सबके बेटे फेल हो गए तो तेरा कौन सा पास होगा? तो भाजपा ने तो सोच रखी है अगर दूसरों पे ठीकरा फोड़ना है। अगर आज इनके जुकाम आ जाए तो उनको 1947 के अंदर धूल उड़ी थी, उसके आंधी की धुआं अब तक है, इसलिए हमें छींक आ गई है, इसलिए हमारे नाक में जुकाम हो गया। ये दूसरों पे अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब तक दूसरों पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। अपने 7 साल की उपलब्धियों को तो गिनवाओ, 7 साल में क्या इन्होंने कार्य किए हैं? नहीं किए। महंगाई पे जाइए, बहुत बड़ी डिबेट चली जाएगी। प्याज लटका के, सिलेंडर उठा के बहस करते थे, अब देखिए ना क्या डीजल पेट्रोल का रेट है, क्या गैस का रेट है, कौन बोलता है? 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया। अब उनके मुंह पे सबके दही जम गया। नहीं कैसे नहीं बोल रहे, सुनो कि सबके मुंह में दही जम गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या भाजपा के जो MLA MP है, जो कार्यकर्ता, उनके सस्ता जा रहा है राशन सिलेंडर? विनय भाई एक सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं। मैं कहता हूँ ये सब चीजें जनता के अख्तियार है ना। मनोहर लाल जी कहेंगे कि मैं डिबेट को कहीं और ले जा रहा हूँ। मैं फिर इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि कल आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में योगी जी फिर दोबारा बहुमत से आ रहे हैं। अरे जनता परेशान मत जाइए, कौन कैसे आ रहा है? ऐसा है, ये तो पिटते हैं, रोने भी नहीं देते। आप जैसों की मजबूरियां हैं कि आपको गुणगान करना पड़ देगा, वरना पिटोगे, रोया भी नहीं जाएगा आप लोगों से। हम बता रहे हैं आप लोगों से, ये मजबूरी है। मैंने उदाहरण दिया, अब नौकरी आप राजा की कर रहे हैं, बैंगन की नहीं कर रहे, जनता की नहीं कर रहे। आप नौकरी आप लोग राजा की कर रहे हैं। दोबारा योगी जी उत्तर प्रदेश की कमाल संभालने जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, नौकरी बैंगन की नहीं की जा रही, जनता की नहीं की जा रही, राजा की जा रही है। राजा कहेगा बैंगन अच्छा है तो ठीक है, गलत है गलत। कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे केशव जी योगी जी को कहते तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, मोदी जी को हटाओ और हरियाणा का मुख्यमंत्री उनको बना दो। पूरे प्रदेशों में 25 के 25 जितने हैं ना, उन्हीं को। समस्या रेवाड़ी की, समस्या का रेवाड़ी की हल करेंगे मोदी जी और योगी जी। समस्या रेवाड़ी की खुश है, क्या बातें कर रहे हैं? बेवकूफी बात। समस्या नहीं, भूखमरी रेवाड़ी में दिल्ली में राशन बट रहा है, भूखमरी रेवाड़ी में दिल्ली में राशन बट रहा है जी। बीमार को सिलेंडर यहाँ नहीं मिले, बीमारी यहाँ, ऑपरेशन यहाँ होना है जी। कलकत्ता में तो ऑपरेशन बढ़िया हो रहे हैं। अरे ये चीजें मत बताओ ना, जहाँ की समस्या वहां से समाधान करवाओ। ये मत गाओ बखान झूठे। अब योगी जी वहां, मोदी जी वहां, वो वहां के काम करेंगे। अरे सांसद की सुनिए आप मेरी बात, शहर से हमारा विधायक रेवाड़ी में पार्टी का नहीं है, रूलिंग पार्टी का। 2019 तक रेवाड़ी के अंदर अभूतपूर्व कार्रवाई हुए हैं और विनय भाई ये अपनी आंखों से देखा लोगों ने। बात उस समय की नहीं हो रही ना, फिलहाल पर्टिकुलर बताइए ना। अब जो समस्याएं हैं, नगर परिषद में जिम्मेदारी किसकी? चेयरमैन की है ना। और शहर में हमारी पार्टी का विधायक नहीं है, भाजपा का विधायक नहीं है, शहर से बाहर जिम्मेदारी सांसद की है ना। बाहर के लोग ठीक हो, सांसद की है ना जिम्मेदारी। अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कौन कर रहा है? कौन निर्वाह कर रहा है अपनी जिम्मेदारियों का? सब अपने हित में लगे हैं, पार्षद अपनी बनने की बात में लगे हुए हैं।
केशव जी, पार्षद अपनी बंदर बांटने लग रहे हैं, बजट करना नहीं है, वार्ड का विकास करना नहीं है। आप अखबारों में देखिए उनके निजी काम नहीं हो रहे, जिनसे उनको स्वार्थ सिद्धि होनी है वो नहीं हो रहे। पार्षदों की लड़ाई वार्ड विकास के लिए, ग्रांट की नहीं है, उनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रही। अखबारों में आया ये, मैं नहीं कह रहा, आप अखबार पढ़िए, उनमें दिखा रखा है कहाँ जमीन के एनओसी लेना चाहते थे, कहाँ उन्होंने अवैध कब्जे करने हैं, कौन से उनके इंडिविजुअल काम नहीं हो रहे, कहाँ अवैध प्लॉटिंग उनकी चल रही है, वो उनके काम नहीं हो रहे। ड्रामा वो है नगर परिषद का दबाव डालने का, रूप में करने का। विकास का कोई मुद्दा नहीं है, लोगों से कोई मतलब नहीं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद, समय का अभाव है मेरे पास, आप सब जुड़े, लेकिन एक अंत में चारों से सवाल करूंगा। इस रेवाड़ी की बदसूरत स्थिति के लिए चारों 5-5 सेकंड में जवाब दे, कौन है जिम्मेदार? जनता है या जनप्रतिनिधि है? मैं बोलता हूँ मनोज जी, सबसे मनोज जी बोले। सर जनप्रतिनिधि है जो भी है, सबसे ऊपर वाले बंदे हैं, यही है जो काम नहीं कर पा रहे सर। अगर इनको चुना गया है, हमने चुना है, सबसे बड़ी गलती तो हमारी है कि हमको जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए सर। पहली बात तो ठीक है, जो बोला गया था कि ये किया जाएगा सड़क, ठीक है, जब सड़क, ठीक है मोनिका, समय का अभाव। मोनिका जी, जनप्रतिनिधि है दोषी या जनता है दोषी? नहीं, हम ही दोषी हैं, जनता ही दोषी है, जिन्होंने अपने जनप्रतिनिधि बनाए थे सोच समझ कर कि हमारे लिए कुछ करेंगे, तो जनता ही दोषी है। मैं तो अपने आप को ही दोषी मानती हूँ, तो हम ही है, हमने बनाया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है विनय जी, कम शब्दों में। सबसे बड़े दोषी मोहन जी मैं उनको मानता हूं जो भाजपा के अंदर चाटुकार कार्यकर्ता है और जो चाटुकार नेता है, क्योंकि एमएलए की टिकट दी गई वो गलत दी गई, और उसके बाद जो हमारे नगर परिषद की जो टिकटों का वितरण हुआ वो गलत हुआ। कहीं ना कहीं रंजिश निकालने के लिए टिकटें बांटी गई, केवल ये देखा गया कौन बड़े नेता की हाजिरी मारता है कौन नहीं मारता है। तो ये जो गलत जो चाटुकार नेता थे भाजपा के, उनकी जो कार्य क्षमता उनमें है नहीं, वो केवल कान भरने का काम करते हैं, वो नेतृत्व समर्थन नहीं देख पाते किसमें कैलिबर है। और गलत टिकटों का वितरण जो हुआ है, चाहे वो नगर परिषद है, चाहे वो एमएलए है, चाहे अन्य टिकटें हैं, इसकी वजह से यही सारा हमारा पिछड़ापन है। ठीक है केशव जी मोहनलाल जी, अब तो निष्पक्ष जवाब देंगे, जनता दोषी है जनप्रतिनिधि? मोहनलाल जी, मैं कहता हूँ कोई भी गलत काम रेवाड़ी में हो रहा है ना, उसको सहन करना। मैंने सवाल पूछा, जनता दोषी जनप्रतिनिधि दोषी, जो रेवाड़ी की हालात और स्थिति है, सिर्फ कम शब्दों में। जनप्रतिनिधि दोषी, जो अगर काम नहीं करा पा सकता तो उसको जनप्रतिनिधि करने का और जनता की सेवा नहीं कर सकता, उसको यहाँ की जनता का जनप्रतिनिधि बनने का कोई हक भी नहीं है। मोहनलाल जी, ये आपको करे ठीक है, आपने सही जवाब दिया। जनप्रतिनिधि है, चाहे कोई भी पार्टी का हो, चाहे सत्ता का हो, चाहे विपक्ष का हो, दोषी है सभी है। जनता से धोखा करते हैं, वादा करते हैं चुनाव के वक्त, और हकीकत में जब काम करने की बारी आती है तो पल्ला झाड़ देते हैं। आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नई टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य की सक्सेस की एशिया's largest group of educational institution, awarded Asia's greatest brand and more, expert in Olympiads, IIT, JEE and NEET with CBSE curriculum। 36 सालों से quality education with 8 lakh students and 700 plus campuses का भरोसा अब रवाड़ी में। For admissions visit now at Rawadi।